नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर में राहुल गांधी की पदयात्रा में पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी हुई शामिल। कश्मीर में सरकारी भूमि से अवैध कब्जा हटाने का अभियान तेजी से जारी। डिपार्टमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक एंड लिटरेचर, स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड लिबरल आर्ट, क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू ने आयोजित किया भाषा, साहित्य और लोकगीतों पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। देश विदेश से कई लोग हुए शामिल। पीओजे के डिस्प्लेस्ड रिफ्यूजी फ्रंट के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर जमकर की नारेबाजी। भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर में चल रही है। शनिवार को राहुल गांधी की पदयात्रा में पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी भी शामिल हुई। इसके अलावा बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी यात्रा में जुड़े। एक दिन पहले यानी शुक्रवार को सुरक्षा में विवाद होने के बाद दूसरे दिन यात्रा कड़ी सुरक्षा के बीच चल रही है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी भी पदयात्रा में शामिल होने की उनकी भी सूचना है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विकार रसूल वानी ने कहा कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो सकती हैं। वह अवंतीपोरा के चरसू से पदयात्रा का हिस्सा बन सकती हैं। बिरला इंटरनेशनल स्कूल पंपोर के पास जलपान के बाद रात का पड़ाव श्रीनगर के बाहरी इलाके में पंथा चौक में ट्रक यार्ड में होगा। रविवार को यात्रा पंथा चौक से शुरू होकर बुलवर्ड रोड पर नेहरू पार्क तक चलेगी। यात्रा फिलहाल कश्मीर के अनंतनाग जिले में है। कश्मीर में सरकारी भूमि से अवैध कब्जा हटाने का अभियान तेजी से चल रहा है। श्रीनगर में पूर्व मंत्री व नेका नेता अली मोहम्मद सागर का मकान गिराए जाने के बाद शोपियां में एक और पूर्व मंत्री का व्यवसायिक ढांचा गिरा दिया गया। अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान प्रभावशाली लोगों से 17 हेक्टेयर जमीन को छुड़वाया गया है। राज्य भूमि पर कब्जा कर पूर्व समाज कल्याण मंत्री की ओर से बनाए गए व्यवसायिक ढांचे को प्रशासन ने गिरा दिया है। प्रशासनिक अधिकारी ने बताया कि अभियान के तहत अब तक 343 कनाल 4 मल्ला जमीन को प्रभावशाली लोगों से मुक्त कराया जा चुका है। ये कचराई व राज्य भूमि है। सरकारी भूमि से कब्जा हटाने का अभियान आगे भी जारी रहेगा। डिपार्टमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक्स एंड लिटरेचर, स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड लिबरल आर्ट्स, क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू द्वारा 28 जनवरी 2023 से 30 जनवरी 2023 तक भाषा, साहित्य और लोकगीत पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। आज इस कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ। इस मौके पर पद्म श्री जितेंद्र उधमपुरी मुख्य तौर पर मौजूद रहे। कार्यक्रम का मुख्य भाषण प्रोफेसर एस इम्तियाज हुसैन द्वारा दिया गया। इस मौके पर कई लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में कई वक्ताओं ने संबंधित विषय पर अपने विचार रखे। बाहर से भी लोगों ने अपने पेपर्स भेजे हैं और 26 से भी ज़्यादा सेशंस होंगे। ऑनलाइन पैरेलल और ऑफलाइन सेशंस भी होंगे और 60 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी से स्कॉलर्स, स्टूडेंट्स और जो एक्सपर्ट्स हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये हमारा प्रयास है क्षेत्रीय भाषाएं जैसे डोगरी हो गया, गोजरी हो गया, पहाड़ी हो गया और जो रीजनल लैंग्वेजेस है उनको उनका जो यथोचित स्थान है वो दिलाने का। और हम ये इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन से ये हम अपेक्षा करते हैं कि एक जागरूकता, लिंग्विस्टिक्स का जो डिसिप्लिन है जो कि क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू ने ऑफ़र किया है और जिसके बारे में लोगों को यहाँ जागरूकता नहीं है, तो उसी के प्रचार और प्रसार के संदर्भ में ये हमारा एक प्रसार है, एक प्रयास है। और हम यही चाहते हैं कि लोगों को अपनी मातृभाषा बोलने में शर्म नहीं आनी चाहिए। इंग्लिश एक लिंक लैंग्वेज है, एक प्रमुख भाषा है, लेकिन उसके साथ साथ हिंदी जो हमारी राष्ट्रीय भाषा है और अन्य जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं और जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, इन सब का एक मिला जुला जो मिश्रित जो है एग्जिस्टेंस इस समाज में होनी चाहिए और हर भाषा को उसका स्थान मिलना चाहिए। हमें जो ज्ञान अपनी भाषा में समझ आता है वो दूसरी भाषा में समझने के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है। पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र के विस्थापित लोगों की संस्था पीओजे के डिस्प्लेस्ड रिफ्यूजी फ्रंट के सदस्यों ने
प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। इन लोगों का कहना है कि विस्थापित लोगों के साथ इंसाफ नहीं हो पा रहा है। जहां एक और कई लोगों के मुआवजे की फाइलें निपट नहीं पाई हैं, तो वहीं विस्थापित लोगों की लंबित मांगों पर गौर नहीं किया जा रहा। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि विस्थापित लोगों को उनके हक दिए जाएं। मौके पर संबोधित करते हुए प्रधान युद्धवीर सिंह चिब ने कहा कि पिछले 72 वर्षों से हम लोग परेशान हैं। सरकार हमारा अभी तक पुनर्वास नहीं कर पाई। उन्होंने अपनी समस्याओं को उजागर कर मांगों को पूरा करने की अपील की। तीसरा, वो लोग जो आज पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में बैठे हैं उनके बारे में भी सोचा जाए। अगली बार ये मैं कहना चाहता हूँ कि वो हमारी जो पहले जो बड़ा बोलते थे कि हम पीओके की 25 सीटें आपको देंगे, मैं बड़ा दुख हो रहा है कि लिमिटेशन हो गया, उसमें कोई हमारी बात नहीं आई, किसी ने कुछ नहीं रखा। वो 40 सीटें किधर गईं जो हमें दिलासा और तसल्लियाँ देते थे कि हम ये करेंगे, हमारी हुकूमत आएगी। कहाँ है हमारी पीओके की वो 25 सीटें जो हम चाहते हैं। अगली बार मैं ये करना चाहता हूँ कि वो 25 सीटों के ऊपर रिजर्वेशन है। हमारे बच्चों को क्या रिजर्वेशन दिए? हमारे ना स्कूलों में, ना कॉलेजों में, ना पढ़ाई में। वो बेचारे ऐसे के ऐसे, एक तो रहे वो अनपढ़। क्या गवर्नमेंट ने उन बच्चों के बारे में कोई ऐसा सोचा है कि वो बच्चे कहाँ जाएंगे? उनकी मजबूरियाँ हैं, उनका ढंग तरीका है, वो नहीं पढ़ पाए हैं, आज बेकार हैं, बेरोज़गार हैं और गलत काम करने के लिए अभी वो आदी बन रहे हैं। कोई नशे कर रहा है, कोई कुछ खा रहा है, कोई चोरियाँ कर रहा है, कोई डाका का। क्या करेंगे वो? उन्होंने भी अपना पालन पोषण करना है, क्या होगा उनका, ये किसी ने नहीं सोचा है। अगली बार रहबरे खेल शिक्षकों का प्रदर्शन आज भी जारी रहा। आज खेल शिक्षक इकट्ठे हुए और अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन रैली निकाली। इस दौरान नारेबाजी करते हुए नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि एक तरफ सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं कर रही, तो दूसरी तरफ पुलिस उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि उनकी 2 ही मुख्य मांगे हैं। पदों को डीफ्रीज करने के प्रस्ताव को रद्द किया जाए और प्रोबेशन अवधि को 7 साल से घटाकर 5 साल कर दिया जाए। जब तक उन्हें लिखित में आदेश जारी नहीं किया जाएगा, तब तक प्रदर्शन जारी रखेंगे, वे पीछे नहीं हटेंगे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने प्रेस क्लब से आगे बढ़ने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने विफल कर दिया। हम डिमांड कर रहे थे 4 साल से गवर्नमेंट को कि हमारा जो प्रोविजन पीरियड है उसको 7 साल से 5 साल किया जाए। मगर कुछ 6 महीने पहले गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला मेमो के तौर पे। जब हम डिमांड कर रहे थे उन्होंने उस डिमांड को नहीं सुना, बल्कि हमें दबाने की कोशिश की। उन्होंने एक मेमो निकाला जिसमें हमारी पोस्टें फ्रीज रखी थी कैबिनेट ने, उनको डिफ्रीज करना चाहते थे। वो ऑर्डर हम कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से फिर से रिक्वेस्ट करेंगे आपके माध्यम से कि हमारी जो डिमांड है उसको फुलफिल करें। आज का जो हमारा प्रोटेस्ट है सेक्रेटरी की तरफ निकलने का, वो इसलिए क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन की कोई भी बंदा हमारे बीच में बात करने नहीं आया। अफसोस बात ये है, हैरानगी होती है, जम्मू एंड कश्मीर में कोई बात सुनने वाला नहीं है। अगर एक एम्प्लॉइज के साथ ऐसा हो सकता है तो आम आदमी के साथ क्या हो सकता है? तो हम फिर एक बार रिक्वेस्ट करेंगे एलजी गवर्नमेंट से कि हमारी जो डिमांड है उसे फुलफिल किया जाए। ये प्रोटेस्ट तब बंद होगा जब तक आप तब तक ये ऑर्डर कभी तब तक ये नहीं होगा जब तक आप रिटर्न नहीं देंगे। वर्बली चीजों में हम नहीं आएंगे। एलजी सर ने भी ट्वीट किया था 7 महीने पहले कि आपका मसला हल किया जाएगा, मगर वो मसला आज तक हल नहीं किया गया। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे, हाथ जोड़कर विनती करते हैं हम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमारे मसले को पीएचई डेली वेजेस का प्रदर्शन आज भी जारी रहा। उन्होंने कहा कि वे बार बार सरकार से मांग कर रहे हैं, जो कि पूरी तरह से जेन्युइन है, लेकिन अभी तक उनकी मांगों पर गौर नहीं किया जा रहा। इसी को लेकर उन्होंने प्रदर्शन किया और नाराजगी व्यक्त की। आज जो ये प्रदर्शन हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की नालायकी की वजह से हो रहा है। आपको याद होगा 22 दिसंबर को जब हमने डिपकाम ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट किया था, तो डिपकाम जम्मू ने हमारे साथ वादा किया था 1 महीने के अंदर अंदर आपके मसले का कुछ ना कुछ हल निकाला जाएगा और 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर मैं एक हायर अथॉरिटी से आपकी मीटिंग करवाऊंगा। लेकिन ना वो मीटिंग हुई, ना ही हमारे मसले का हल हुआ। हमने तब ही अनाउंस कर दिया था कि 28 तारीख को हम दोबारा सड़कों पे उतरेंगे और उसी का रिजल्ट है कि आज हमें सड़कों पे मजबूरी में उतरना पड़ा। और सरकार के लिए स्पष्ट संदेश है, आज हमारे साथ इरिगेशन डिपार्टमेंट, एस्टेट डिपार्टमेंट, फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट भी सड़कों पे उतरा है। और अगर सरकार अभी भी नींद में सोई रहती है तो अगर ज़रूरत पड़ी तो बाकी डिपार्टमेंट भी तैयारी में है।
सभी सड़कों पे होंगे तो फिर इस सरकार के लिए बहुत सारी भारी मुसीबत जो है वो खड़ी होने वाली है। सुंदरबन में रात को कुछ संदिग्ध लोगों ने एक घर का दरवाजा खटखटाया। दिन के समय इसी घर के मुखिया महिला मवेशियों को चारा देने गई तो वहां आग लग गई। इससे महिला बेहोश हो गई, जिसे जीएमसी जम्मू रेफर कर दिया गया। पूरे घटनाक्रम में संदेह को देखते हुए सुरक्षा बलों ने इलाके में तलाशी अभियान चलाया। ये घटना ब्लॉक सुंदरबनी की पंचायत पतराड़ा के मोहड़ा मवा की है। संदिग्धों का अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि रात के समय घर के दरवाजे जोर जोर से खटखटाए गए। देर रात की घटना से महिला और अन्य सदस्यों ने दहशत में रात बिताई। सुबह बाहर देखने पर कुछ नहीं मिला। महिला जब मवेशियों को चारा डालने गई तो वहां पड़े घास के ढेर में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई थी। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। रंगीन खबरों की परत दर परत होता है तबसरा बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि इस वर्ष जम्मू कश्मीर में G20 सम्मेलन आयोजित हो रहा है। ये मानवता के उन दुश्मनों को संदेश है जो दशकों से आतंकवाद के सहारे हमारे नागरिकों के हितों पर आघात कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर भारत का जीवन रत्न है। ये सभ्यता का प्रकाश कुंज है। सफलता के मुकाम हासिल करने में हम नई सोच, नए संकल्प के साथ भविष्य की ओर देख रहे हैं। G20 सम्मेलन जनता का आयोजन है। उन्होंने अपील की कि इसे अविस्मरणीय बनाने के लिए समाज के हर वर्ग, हर संस्थानों को आगे बढ़कर इसमें हिस्सा लेना चाहिए। अमृत काल खंड में हमने कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों को अतीत के बंधनों से मुक्ति दिलाने का संकल्प लिया था। देश के जाने माने कृषि विशेषज्ञों की टीम ने इसमें आमूल चूल बदलाव की 5012 करोड़ की योजना तैयार की है। इन परियोजनाओं को लागू कर प्रदेश के 13 लाख किसान परिवारों का जीवन स्तर सुधारा जा सकता है। 7 दशक बाद जम्मू कश्मीर में औद्योगिक क्रांति का उदय हुआ है, जिसमें नई पीढ़ी के लिए अपार संभावनाएं हैं। 1.5 वर्ष में 66,000 करोड़ के प्रस्ताव आए हैं, जिनमें 1,455 औद्योगिक इकाइयों के काम शुरू कर दिया है। राजौरी जम्मू हाईवे स्थित अपर बथुनी इलाके में शुक्रवार दोपहर संदिग्ध बंदूकधारी देखे जाने की सूचना के बाद सेना, पुलिस और सीआरपीएफ ने सघन तलाशी अभियान चलाया। हालांकि कोई सफलता हाथ नहीं लगी। जानकारी के अनुसार दोपहर करीब 1 बजे कुछ लोगों ने अपर बथुनी में 2 बंदूकधारी देखे, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचित किया। पुलिस, सेना और सीआरपीएफ ने पूरे इलाके को घेर तलाशी अभियान शुरू कर दिया, जो देर रात तक जारी था। इस मौके पर एसएसपी मोहम्मद असलम और डीआईजी पुलिस डॉक्टर हसीब मुगल भी अभियान की निगरानी के लिए मौजूद रहे। उधर राजौरी के डांगरी इलाके में 1 जनवरी की शाम को आतंकी हमले के बाद से तलाशी अभियान लगातार 27वें दिन भी जारी रहा। जम्मू कश्मीर में मौसम फिर करवट बदलेगा। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर ने 29 और 30 जनवरी को प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी की है। इस बीच जम्मू कश्मीर के अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ रहा, लेकिन रात के तापमान में गिरावट आई है। जम्मू में शुक्रवार की शुरुआत साफ मौसम के साथ हुई। यहाँ दिन का तापमान 21.1 और बीती रात का सामान्य से 3.2 डिग्री गिरकर 5.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कटरा में बीती रात का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में दिन का तापमान 7.5 और बीती रात का न्यूनतम तापमान 1.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लेह और कारगिल में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। गुलाम जम्मू कश्मीर से सक्रिय आतंकियों के हैंडलर अपने कैडर पर राजौरी और पुंछ के क्षेत्रों में आतंकी हमले के लिए लगातार दबाव बना रहा है। पुलिस ने इस मामले में सरकारी शिक्षक और उसके साथी के साथ नशा तस्कर को दबोच लिया है। इस तस्कर ने शिक्षक और उसके साथी को नशे के बदले में आईईडी थमा दी थी, ताकि क्षेत्र में दहशत फैलाई जा सके। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। यहाँ बता दें कि राजौरी जिले के खेबहारा क्षेत्र में 18 जनवरी को एक आईईडी मिली थी। पुलिस के अनुसार एक सरकारी अध्यापक और उसके साथी नशे के आदी हैं और वह 18 जनवरी को पुंछ के बालाकोट क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति से नशीला पदार्थ लेने गए थे। वह जैसे ही उसे नशा लेकर आए और डिब्बा खोला तो उसके अंदर आईईडी लगी हुई थी। इससे दोनों डर गए और उन्होंने आईईडी को खेबहरा में खाली मैदान में रखकर
पुलिस को सूचित किया और पूरी कहानी बता दी। उससे पूछताछ के आधार पर बालाकोट के नशे की तस्करी में शामिल रफीक का नाम सामने आया है। टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज़ लाइव। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।